गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। होली के त्यौहार की आप सबको रंग बिरंगी शुभेच्छाएं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जब भी क्लास में टीचर या सर आपको लेक्चर लेने आते हैं तब 90% बच्चों को ये सिरदर्द लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चे मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठते हैं तो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। कभी कभी उनके आंसर गलत आते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत बार गलत आंसर आने की वजह से वो आप बोरिंग सा फील करने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक नहीं क्लियर। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमारा मैथमेटिक्स अच्छा कैसे हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स किन किन बातों पे आधार रखता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो गणित में आती है। तो पहला हम सीखते हैं नंबर्स 1 to 100, 500, 1000, लाख, करोड़। तो ये तो आपको पता है कि गणित यानी कि नंबर्स का ये सब सारा खेल है। ठीक है, और हमें गणित में क्या पता है? तो दूसरी बात है टेबल्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 1 1 जा 1। टेबल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो मेरा मानना है कि आपके जो चैप्टर्स है, यानी कि अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हो, 6th में हो, 7th में हो, या फिर 11th 12th साइंस में हो, या फिर आप इंजीनियरिंग में भी कर रहे हो, तो आपका 50% मैथमेटिक्स खत्म हो गया। अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं तो आपको आंसर इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आंसर इजीली ला पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई बच्चे 20 तक करते हैं, कोई बच्चे 25 तक करते हैं, तो ठीक है, टेबल्स आपको जितने आएंगे उतना आपका मैथमेटिक्स ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। और हमें मैथमेटिक्स में किन बातों को सीखनी चाहिए? ठीक है, तो आगे है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स गणित शास्त्र जो पूरा टिका हुआ है। ऐसी कौन सी बातों है जिस पे सारा का सारा गणित टिका हुआ है? तो उसमें पहली बात है एडिशन, दूसरी बात है सब्ट्रैक्शन। एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि इतना गुना करना, और डिवीजन यानी कि इसको डिवाइड करना। ये चारों बातें गणित के जो मेन बेस है वो है। बाकी चैप्टर अगर 5th में हो या 11th 12th साइंस में हो, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, यही गणित का बेस है। अगर ये चारों आपको आ गए तो मेरे ख्याल से आपको 90% मैथमेटिक्स खत्म हो गया। बाकी बुक के अंदर जो दिए गए हैं वो चैप्टर तो सिर्फ वो रीत है कि आप वो सिर्फ मेथड है कि इस तरह से ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इनटू करो। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एडिशन यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो उसके बारे में तो ये चारों बातें क्या है? मेरे ख्याल से ये गणित शास्त्र का वो मैं कहता हूँ पिलर्स है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा गणित टिका हुआ है। दीज आर द पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा एडिशन यानी कि जोड़ना। बहुत ही इजी एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन 1 + 1 = 2, बहुत इजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 5 + 3 = 8, वेरी इजी। आप तो बहुत होशियार हो गए, आप गणित में तेज दौड़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 3 + 3/2। हाँ, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आज तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए हर बार मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, और अब आज तक मुझे किसी ने भी, शायद 1-2 बच्चे ने मुझे आंसर सही दिया होगा, बाकी 99% सभी बच्चों ने मुझे गलत आंसर दिया है। बच्चों का कहना ये है कि इसका आंसर क्या है? वो कह रहे हैं कि 3 + 3/2 यानी कि 3 + 3 6/2, और बोलते हैं 3 2 जा 6। तो वो आंसर मुझे बता रहे हैं कि = 3। लेकिन बच्चों ये आंसर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही है मैथमेटिक्स का बेस। यहाँ से हमारी गलती होती है। अगर यहाँ पे छोटी सी गलती और पूरा का पूरा एग्जाम्पल हमारा गलत हो जाएगा और हमारे नंबर्स कट जाएंगे। ठीक है, अभी आगे हम लसा यानी कि LCM HCF पे नहीं जाते। अभी हम डायरेक्ट मैं आपको मेथड सिखाता हूँ जिससे आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाए। ठीक है, 2 जो नीचे आपको 2 दिखाई दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करो सीधा 3 के साथ। 3 2 जा 6 प्लस
प्लस वाला सिंबल एज इट इज, फिर 3 उसको भी लिखो, नीचे लिखो 2, हमारा जो 2 था वो उसको खा जाना नहीं है, वो भी लिखना है, ठीक है। अब कितना होगा 6 + 3 9/2, 9/2। और भी अगर आपको एग्जाम आगे इसका आंसर लाना हो तो 4.5 ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को हम दूसरी तरह से समझते हैं, जैसे कि समझो कि ये 3 रुपये है, ठीक है, और ये 3/2, पीछे वाले 3/2 यानी कि 3 रुपये के आधे, उसका हो जाएगा 1.5 रुपया, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1.5, तो इन दोनों को मिला के हो जाएगा 4.5। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 15 + 3 18, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉइंट का एडिशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, हम सब आगे लेक्चर में सीखेंगे। अभी आज के लिए इतना रखो। आज हम सीखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स तो किन किन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आगे थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 4/3 + 5, सेम आगे जो हमने किया वैसा ही, लेकिन यहाँ पे 3 आगे है तो उसका मल्टीप्लाई होगा पीछे, 4 एज इट इज, 5 3 जा 15 /3, तो इसका आंसर आ गया 19 /3। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे आपका मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ही बढ़िया होता जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर था 19 /3। इस 3 को लिखना है। ज़्यादातर बच्चे ये 3 नीचे वाला 2 ये सब खा जाते हैं, बहुत भूख लगी होती है, इसलिए ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे 7/3 + 5/3, हाँ यहाँ पे दोनों में 3 दिया गया है और दोनों सेम है। जब भी आपको नीचे, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो आगे हम चैप्टर जब सीखेंगे तब वो आएगा सब। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। दोनों 3 है तो कॉमन 3, ऊपर 7 + 5 डायरेक्ट एडिशन, 7 + 5 12 /3। और टेबल्स मैंने आपको कहा था, टेबल्स आपको करना ही है। अगर टेबल्स अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, यानी कि आपकी रफ्तार और तेज हो जाएगी, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। आप जरा लिख लेना, मैं जरा इसको थोड़ा मिटा देता हूँ जैसे कि आगे के एग्जाम्पल हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर था 12/3, सो इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ऐसे 5/7 7/5। यहाँ पे हमें 7 और 5 दोनों अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे तो सेम था इसलिए डायरेक्ट ऊपर ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो ठीक है। डायरेक्ट आज हम मेथड सीखेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, और डिवाइड बाय 7 5 जा 35। तो इसका आंसर आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 74 डिवाइड बाय 35। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही हम गणित के एग्जाम्पल्स और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी हमारा गणित मजबूत करेंगे, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया तो बाकी चैप्टर्स भी आपके, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, थोड़ा और स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आज के लिए सब बस इतना ही, आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।